प्रदेश में एसआई भर्ती रद्द की मांग को लेकर लगातार युवा संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 869 पदों पर एसआई भर्ती परीक्षा की गई थी। उसके बाद लगातार पेपर लीक के चलते कई ट्रेनी एसआई एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए और अब युवाओं में आक्रोश है कि इस एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। हमारे साथ अभी मौजूद है जो लगातार एसआई भर्ती रद्द की मांग सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे हम कुछ सवाल को लेकर चर्चा करेंगे। लगातार एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की मांग आपके द्वारा की जा रही है। आज की रोटीलाल मीणा की आवाज़ पर आप क्या कुछ करना चाहेंगे? जी सर, अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती ना, तो मैं कहना चाहता हूँ ये पूरे जनता और बेरोजगारों के मुंह पे तमाचा होगा। क्योंकि एसओजी के गठन का जब कोई उसका मतलब कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होगी तो क्यों करा था आपने एसओजी का गठन? क्यों फालतू दिखावा करा था? क्यों आप स्टार्टिंग से कह रहे थे कि हम भर्ती रद्द कर देंगे, भर्ती रद्द करके इसको पूर्ण तरीके से करेंगे, वापस नए सिरे से करेंगे, आरपीएससी को भंग करेंगे। अरे तुम भंग भंग छोड़ो, तुमसे एक भर्ती रद्द नहीं हो रही, आप कमेटी का दिखावा करते जा रहे हो। एक के बाद में आप एक है ना बच्चों को रबड़ के दिए जा रहे हो। ऐसे नहीं होता है सर। अब लिपापोती से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एसओजी खुद स्वयं कह चुकी है कि भर्ती पूर्ण रूप मतलब इसमें 600 से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो फर्जी हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि इसमें ईमानदार ईमानदार जो है नौकरियां छोड़ के पहले लगे वो आगे भी लग जाएंगे? अगर ईमानदारी रखते हैं तो बिल्कुल मैं तो मानता हूँ कि जो ईमानदार नौकरी पहले कोई नौकरी छोड़ के आया है तो वो आगे भी लग सकता है। और कुछ हमारा टॉपर भी तो नौकरी छोड़ के ही लगा था, बट उसने क्या पेपर नहीं खरीदा? हो सकता है उनके पास पहले पैसा था इसलिए उनको ईजी हो गया पेपर खरीदना। ये भी तो हो सकता है ना। आप वो चीज नहीं देख रहे, आप तो ईमानदारी का ढोल पीट रहे हो। क्या मतलब है ऐसे राग पीटने का? आपने जोगाराम जी जैसे को इसका अध्यक्ष बना दिया। मेरा मानना आपको अध्यक्ष बनाना था कमेटी का, तो आपको बाबा को बनाना चाहिए था। तो हम भी ये कह सकते थे कि ये बंदा हमारे लिए फैसला निष्पक्ष लेगा। और वो बंदा शुरू से जोगाराम जी इस फैसले में मतलब वो कह रहा है कि इसमें हम ईमानदारों के साथ में कुछ नहीं होने देंगे। मैं कह रहा ईमानदार है ना, उन्हें आप ना 10 से 15% का वेटेज दे दो स्टार्टिंग से। हमारी काउंटिंग 0 से होगी और उनकी 15 नंबर से स्टार्ट कर दो। फिर भी वो आपके ईमानदार में से अगर 50 भी वापस लग जाएंगे ना तो हम मान जाएंगे कि ईमानदार थे। वो ईमानदार आज 3 है ना आरपीएससी की दीवार कूद के भागे, आपके ईमानदारी है वो। और जो परसों आए थे ना वो कह रहे थे कि यार मेरी बच्ची कह रही है कि जब मैं थानेदार बन जाऊंगा तो मैं अपनी बच्ची को साइकिल दिलाऊंगा। भाई साहब 25 लाख पेपर के जुगाड़ में आ गए, आपके पास 2,500 साइकिल के नहीं है। कैसी मजाक करते हो आप? क्या क्या कुणाल, एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी तो क्या होगा फिर? अगर ये रद्द नहीं होगी तो ये आने वाला राजस्थान मतलब का पूरा मतलब बेड़ा गर्द हो जाना। क्यों? अब इसका मैं रीजन बताता हूँ। करप्शन खुलेआम चलेगा, बलात्कार के केस दबा दिए जाएंगे, चोरी डकैती खुलेआम होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और आम जो आदमी है वो खुद को सेफ फील कर ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे थानेदार जिनके 25 लाख का ब्याज चालू होगा, 50,000 रुपए महीना, तो वो उसको कमाने में वो गला आम जनता का काटेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नेता को घर पे जाके वो बोल देगा ला मेरे को पैसे दे। वो तो आम जनता को करेगा। मतलब किसी की बाइक रोकेगा, किसी को रात में परेशान करेगा, किसी को दिन में परेशान करेगा। वो तो जहां होंगे वो परेशान ही करेंगे बच्चों को और जनता दोनों को। कुणाल, मंत्री जोगाराम पर आपको कितना भरोसा है? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर इस कमेटी के अंदर जोगाराम जी को फैसला लेना होता तो वो 10 तारीख को ले सकते थे ना। मैं कहता हूँ भजन लाल जी को अपने खुद के हिसाब से इसका फैसला लेना चाहिए। और जो भर्ती साफ दिख रही है कि इसमें अब कुछ है ही नहीं, कि मतलब कुछ जांच कमेटी जैसा कुछ दिखा ही नहीं है। अब तो सीधी बात है 50,000 पन्नों की एसओजी ने फाइल दे दी है सरकार को और वो कह रही है कि आपको जो करना है एक्शन लीजिए इस भर्ती के ऊपर। आप क्यों कमेटी का दिखावा कर रहे हो? क्यों ईमानदार अभ्यर्थी? मैं कह रहा हूं जो पहले नौकरियां छोड़ के लगे वो आगे भी लग जाएंगे। आप ये कर लो, उन्होंने जिन्होंने भी पहले नौकरी छोड़ी आप उनको पहले वाली रिज्यून करवा दो, बस हो गया न्याय हमारे साथ भी और उनके साथ भी। और वापस लग जाओ ना, हम रोक थोड़ी रहे। आप भी मैदान में हो, हम भी मैदान में। कुणाल, जहां तक है एसओजी ने अपना काम कर लिया है, क्या सरकार भी अपना काम कर पाएगी? सरकार अपना काम नहीं कर पा रही। सरकार पे जो पूर्व सचिव जो थे मतलब कांग्रेस काल में, उनका ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका बहुत दबाव चल रहा है। और वो ना सरकार को नए नए मतलब पेचीदा उलझा रहे हैं ताकि सरकार फैसला ही नहीं ले पाए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि बीजेपी के भी नेता नहीं चाह रहे होंगे, क्योंकि भजनलाल ने इस भर्ती को रद्द कर दिया तो वो आज युवा का हीरो बन सकता है। क्योंकि भर्ती रद्द करेगा जो ही मतलब हीरो होगा हमारे लिए तो। और कहीं ना कहीं मतलब चाह नहीं रहे हैं कि भजनलाल जी भी हीरो बने। भजनलाल जी को सब है ना एक मतलब फेलियर ही साबित करना चाह रहे हैं। और ये आने वाले उपचुनाव में भी पता चल ही जाएगा। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो 6 में से आप एक भी नहीं ले पाएंगे सीट, लिख के देता हूँ मैं, गारंटी है। कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की आवाज पर ईमानदार थानेदार आए और चले गए। अब उसको लेकर आप क्या कहेंगे?
जी सर, ईमानदार हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी ईमानदारी की। अगर आपने पहले कोई जॉब छोड़ी है तो आप फिर से वापस उसे रीजॉइन कर लेना। और ईमानदारी है, ईमानदार बंदा फिर वापस लग सकता है, क्योंकि ईमानदार आप कहते हो जो बंदा 0 पॉइंट समथिंग नंबर से रहा है, मेरे जैसा बंदा 1-2 नंबर से रहा है, तो क्या हम ईमानदार नहीं थे? क्या हमारे घर वाले हमारे लिए सपने नहीं देख रहे? क्या हम यहाँ पे जयपुर में अपने कोई घूमने फिरने आए हुए हैं यहाँ पे? अरे सर, आप तो लग गए अपनी ईमानदारी का या पेपर सेटिंग का, आप जो भी आपने, भगवान ने साथ दिया, ऊपर वाली कांग्रेस जिंदाबाद। आपको ही पता है ईमानदारी तो दिख ही रही है इस भर्ती में, पूरी ईमानदारी हर दिन दिख रही है, 5-6% ईमानदारी बढ़ती ही जा रही है हर दिन। तो आगे भी पता चल ही जाएगा ईमानदार। वो जो कल आए थे उनमें से भी आज 3 को पकड़ा है, ईमानदार है, रिस्पेक्ट करते हैं। एसओजी ने पकड़ा है, मुलाकात हुई है, आगे भी हो जाएगी जो ईमानदार है। पर इस भर्ती को रद्द करके और जांच को जारी रखना चाहिए। और जो बड़े मगरमच्छों की बात हो रही थी, आप तो वहां तक छोड़ो, आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। बड़े मगरमच्छों तो वो खुद कह रहे हैं कि भर्ती रद्द करके दिखाओ, आप करके दिखाओ ना, वो तो चैलेंज कर रहे हैं आपको। बट आप में हिम्मत ही नहीं है वो फैसला लेने की। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा उस दिन आपके मुंह पे तमाचा होगा ये कि आपने वो एसआई भर्ती रद्द नहीं की। आपके पास में चांस था युवाओं को बचाने का, राजस्थान के भविष्य को बचाने का, बट आप में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही कि आप एक भर्ती रद्द कर सको। आप पर्ची सरकार बन के बैठे हो जिसके पास कोई मतलब है ही नहीं कुछ करने को, हिम्मत ही नहीं बची आपके अंदर कोई फैसला डिसीजन मेकिंग की। अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं होती है तो आने वाले समय में राजस्थान के युवा क्या आरपीएससी जैसी संस्था पर विश्वास कर पाएंगे? जी, अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो पेपर खरीदारों में और ज़्यादा क्रेज बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जब होना जाने कुछ है ही नहीं तो क्या ही है, पेपर खरीदो और लग जाओ, यही हमारे लिए बेस्ट होगा। और जो पढ़ने वाले बालक है उनका मनोबल वैसे ही टूट चुका है कि अब पेपर जब खरीद रहे बिक रहे हैं तो हमारा नंबर वैसे ही नहीं है। तो आने वाला पूरा सिस्टम करप्टेड हो जाएगा और राजस्थान भ्रष्टाचार में वैसे ही नंबर 1 आता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में डकैती, रेप केसेस और भी बहुत तस्करी, आपको पता होगा जो आरपीएफ में ट्रेनिंग ले रहा था वो बंदा तस्करी में पकड़ा गया था बाड़मेर के पास में, आपको पता होगा ये चीज़। तो ये तस्कर थानेदार है, ये थानेदार नहीं है। ये इनको आप भर्ती को रद्द करो और इन्हें एक्स्ट्रा वेटेज दे दो यार, 10 नंबर का। मेहनत है, चलो कोई ना, हम अपनी जीरो से काउंटिंग कर लेंगे, आप अपने 10 से कर लेना। अगर आपने मेहनत की है तो वापस लग जाओगे। मेहनत को कहाँ डर होता है, सच को कहाँ डर है। आरपीएससी में कुछ पूर्व सदस्य पकड़ा गए हैं, उनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। उनका कहना है कि मैं बनाता हूं, इस तरह के उनके वीडियो आए हैं और उनको अब एसओजी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। उनके कुछ बेटे भी पकड़े गए हैं। तो ऐसे में क्या आरपीएससी से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है? मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ, रामू रायका जी को, जिन्होंने इसमें सबसे बड़ा अपना योगदान दिया। और उन्होंने ओपन मतलब मंच पे बोला था कि मैं छोगाराम जैसे को बनाता हूँ, मैं अपने समाज की इंटरव्यू, वो हर इंटरव्यू पैनल में शामिल थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि उन्होंने इंटरव्यू पैनल में भी घपला नहीं करा? ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं, पैनल नहीं था जिसके अंदर वो शामिल नहीं थे। तो भर्ती में एक ही सिर्फ वो मतलब निर्णय होना चाहिए, पूर्ण रूप से एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए और इसको वापस नए सिरे से करवाना चाहिए। जो बालक उस टाइम में एलिजिबल थे, आज वो एलिजिबल होंगे नहीं, नई भर्ती आएगी तो आप उनके साथ कैसे न्याय करोगे? वो बताओ आप पहले। वो कुछ ओवर एज हो गए, उनके साथ कैसे न्याय करोगे आप? उस टाइम में किसी की कंडीशन थी तैयारी करने की, आज वो कंडीशन नहीं है उसकी तैयारी करने की। तो क्या वो ईमानदार नहीं था? क्या उसकी कोई गलती थी? आपके पेपर चोर, आपकी नाकाम सरकार, कांग्रेस सरकार की वजह से उनको मौका मिला और उनके घर बर्बाद हो गए। क्या पता किसी ने अपना कुछ बेच के यहाँ तैयारी करने आया और वो 0 पॉइंट नंबर से रह गया। आज उसकी स्थिति कैसी है आपको क्या पता है? आप ईमानदार की राख अल्पा रहे हो यार। आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको एक फैसला लेना था, आप इसी के ऊपर सरकार में आए थे। अभी तक आपकी मतलब कमेटियों का गेम खेल रहे हो, कभी एसओजी का गठन करा आपने, सरकार के जनता के पैसे का यूज किया है। तो आप जब एसओजी की जांच का कोई मतलब ही नहीं है तो क्या मतलब था एसओजी के गठन का? क्यों दिखावा कर रहे हो? बंद कर दो। मैं तो कह रहा हूँ उनको पकड़ा है ना, इनको भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, उम्मीद तो खत्म हो कम से कम। रोज रोज का ये जो भी है आपने लगा रखा, कभी कमेटी गठन कर रहे हो, कभी हम सोचेंगे, कभी विचार करेंगे, ये रोज रोज का ये बंद करो। फैसला लेना है तो लेके हिम्मत करके दिखाओ, वरना बंद करो ये बात। मेरा अंतिम सवाल, आज दशहरा है, क्या असत्य पर सत्य की विजय होगी आज के दिन? अगर हम राम के वंशज हैं और हमारे भजनलाल शर्मा जी भी खुद को राम के वंशज मानते हैं तो मेरे हिसाब से उन्हें अपनी खुद की डिसीजन मेकिंग का यूज करते हुए, किसी भी जोगाराम पटेल जी की ना सुनते हुए एसआई भर्ती को पूर्ण रूप से रद्द करना चाहिए। तभी सत्य पे
असत्य पे सत्य की जीत होगी, वरना ये रोज रोज का मजाक है, चलता रहेगा, ये जांचें चलती रहेगी ऐसे। ये वापस आज नहीं तो कल, मैंने देखा है कोर्ट में वापस सबूत भी बदल जाते हैं, ये बंदे रिजॉइन कर लेंगे, उस दिन सरकार के मुंह पे तमाचा होगा। बट किसी ना किसी दिन सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आएगा, तो यही फैसला आएगा कि एसआई भर्ती पूर्ण रूप से रद्द होगी, क्योंकि बंगाल में 5 साल बाद में 30,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई थी, और पटवारी भर्ती को एमपी में 13 साल बाद में रद्द किया गया था। तो जब सरकार कोर्ट लास्ट में ऑर्डर देगा, उस दिन आपको ये खुद के ऊपर शर्म आएगी कि ये मौका हमारे पास भी था, उस दिन हम भी कुछ अच्छा कर सकते थे। मैं भजनलाल जी से कहना चाहता हूँ, जिंदगी मौके बार बार नहीं देती है, आपके पास मौका है, लगा दो चौका। देखिए, ये थे हमारे साथ जो लगातार युवाओं के मुद्दों को उठाते रहते हैं, और लगातार इन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द की मांग भी उठाई है। और इनका साफ यही कहना है कि राजस्थान सरकार की जो एसआई भर्ती थी, लोक सेवा आयोग ने 859 पदों पर आयोजित करवाई थी, उस भर्ती परीक्षा को सरकार तुरंत रद्द करे। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।